एक ऐसी साधना जिसको करते ही आपके विवाह के योग बन जाएगी, यानी कि आपकी शादी में देरी हो रही है, रुकावट आ रही है, तो वो सब हट जाएगी। इसके लिए आपको दो तरह की साधना बता रहा हूँ। आपको कौन सी करनी वो आप पे निर्भर रहता है। पहली साधना देवी पार्वती यानी कि गौरी की साधना है, जो शीघ्र विवाह की साधना की जाती है, सभी जगह पे होती है, जो सात्विक साधना है। साधना का समय रहेगा किसी भी शुक्रवार या सोमवार के दिन से शुरुआत करें साधना की। 21 दिन तक लगातार आपको ये साधना करनी है। प्रत्येक दिन आपको रात्रि के 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको ये साधना करनी है, जिसके लिए आपको एकांत कमरे की आवश्यकता रहेगी। एकांत कमरा आपके पास नहीं हो तो किसी भी मंदिर नहीं है तो किसी भी नदी का तट नहीं तो किसी भी एकांत जगह जहाँ पे आपके सिवा साधना के दरमियान कोई और न आता जाता हो। आपको सामग्री में क्या क्या चीज़ आवश्यकता रहेगी? सफ़ेद या गुलाबी कपड़ा, गौरी माता की छोटी सी मूर्ति या फिर गौरी यंत्र, देसी घी का दीपक, गुलाब या सफ़ेद फूल, थोड़ा सा शुद्ध इत्र जिसमें अल्कोहल ना हो, चावल, मिठाई, एक आसन जो रोज उसी पे आपको बैठ के साधना करनी है। ये जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ वो माँ का मुख्य मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है, सात्विक मंत्र है। इससे आप कभी भी साधना में प्रयोग कर सकते हैं। 2 मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपने जिस जगह को पसंद किया है वहां पे जाइए और गंगा जल से जगह को शुद्ध कीजिए। हल्का सा गंगा जल छिड़के गुलाब की खुशबू कमरे में लगाइए, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ सभी जगह पे फैला दीजिए। गुलाब जल छिड़किए। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाइए। हर दिन एक ही जगह पे आपको साधना करनी है, जगह फिरानी नहीं है। फिर शांत मन से देवी गौरी का आह्वान कीजिए। उसके बाद माँ को थोड़ा सा इत्र अर्पण कीजिए और गुलाब के पुष्प वहां पे रखिए। फिर आपको जो मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र को 1008 बार बोलना है और फिर आपको माँ को बताना है कि माँ, मेरा विवाह शीघ्र हो, योग्य जीवन साथी मिले, यह मेरा संकल्प है, इसे पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए। फिर पूर्ण अर्पित करें और साधना समाप्त करें। यह साधना तुरंत असर करती है क्योंकि देवी गौरी सुख विवाह की अधिष्ठात्री है। कात्यायनी मंत्र कृष्ण राधा के समय से ही विवाह सिद्धि में प्रयोग होता आया है। इत्र, दीपक, संकल्प, आकर्षण, भाग्य और योग बनने की गति बढ़ाते हैं मंत्र लगातार 21 दिन करने से विवाह में अड़चन दूर होती है और जल्दी रिश्ते आते हैं। इस साधना के विशेष प्रभाव आपके लिए बहुत खास है, जिससे आप पहले से शुक्र मंत्र जप कर रहे हैं अगर, तो यह साधना 2 गुना फल देगी, क्योंकि शुक्र और गौरी प्रेम और विवाह योग से सबसे शक्तिशाली संयोग बनाते हैं। इसके अलावा एक और साधना बता रहा हूं मैं, जो साधना तांत्रिक साधना है। पहले मैंने जो बताई वो सात्विक साधना थी, अब जो बताने जा रहा हूं वो तांत्रिक साधना है और ये साधना उग्र साधना है, इसलिए ये तुरंत फल देगी। यह साधना शुक्र ग्रह के साथ त्रिपुर सुंदरी की साधना है, जिससे आपका शुक्र तो बलवान होगा ही होगा, पर आपके भाग्य में विवाह का योग अगर नहीं होगा फिर भी वो हो जाएगा और जितनी भी बाधा है, जितनी भी अड़चन है, वो सब नष्ट हो जाएगी। अगर कोई भी चीज, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके विवाह में अड़चन रूप आ रही है तो उसे महामाया, जोगमाया, त्रिपुर सुंदरी नष्ट कर देगी। अगर कोई इंसान आपके अड़चन आ रहा है तो उसे भी नष्ट कर देगी, रास्ते से हटा देगी। यह साधना किसी भी शुक्रवार की रात्रि में करने से सबसे शुभ मानी जाती है। कुल 11 रात्रि तक आपको यह साधना करनी है। समय रहेगा रात्रि के 10 बजे से 12 बजे तक। एक ही आसन पे बैठ के आपको ये साधना करनी है। इसमें आपको जो सामग्री लगेगी वो सामग्री में त्रिपुर सुंदरी यंत्र, सफेद या लाल आसन, देसी घी का दीपक,
2 बत्ती वाला दीपक आपको लेना है। गुलाब, कमल या कोई सुगंधी पुष्प, कस्तूरी, गुलाब इत्र, चांदी की छोटी कटोरी, अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो फिर स्टील की कटोरी भी चलेगी, थोड़ी सी मिश्री, सफेद कपड़ा, चंदन या कुमकुम। अब जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं वो तांत्रिक मंत्र है, आप सब लिख लीजिए। इसी मंत्र का आपको अनुष्ठान के दौरान प्रयोग करना है जिससे आपको तुरंत फल मिले। यह जो मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र का आपको प्रत्येक दिन 1008 बार प्रयोग करना है 11 दिन तक। सबसे पहले आपको जिस जगह पे पसंद किया वहां पे रोशनी रखनी नहीं, अगर रखनी तो हल्की सी रखनी है, जैसे कि आपको सिर्फ दिया दिखे या फिर आपने जो स्थापन किया है वो स्थापन दिखे। हल्की सी रोशनी रखनी है, ज्यादा रोशनी रखनी नहीं है। दूसरी बात, आसन आपको बदलना नहीं, एक ही आसन पे साधना करनी है। और यंत्र या फिर चित्र के सामने 2 लौ का दीपक जलाइए। फिर देवी का आपको आह्वान करना है और अपने ही मन में बोलना है कि हे त्रिपुरा देवी, मेरे विवाह योग को तत्काल प्रकट करे, सभी तरह की बाधाएं दूर करे। फिर आप जो कस्तूरी इत्र लाए हैं उसे देवी को अर्पित करें। इससे आपकी तांत्रिक आकर्षण बढ़ता है। हर रात 1008 बार मंत्र का जप करना है। इसके लिए आपको श्वेत चंदन की माला, अगर श्वेत चंदन की माला नहीं है तो फिर स्फटिक की माला लेनी है। इन दोनों में से कोई भी एक माला आपको लेनी है। हर जप के बाद अंत में 3 दाने मिश्री की आपको हवन में आहुति देनी है। यह सौभाग्य ऊर्जा को जगाता है। फिर आपको आंखें बंद करके अपने ही मन में बोलना है कि हे देवी त्रिपुरा सुंदरी, मेरे विवाह मार्ग की सभी रुकावटें को अभी दूर हो, योग्य जीवन साथी अभी प्रकट हो। साधना समापन के बाद फूल चढ़ाए और दीपक को स्वयं बुझने दे, फूंक मार के बुझाना नहीं है। इससे विवाह के योग बनेंगे, तेजी से सक्रिय होगा, मनोवंचित वर वधु का आकर्षण बढ़ेगा। अड़े हुए ग्रह जैसे कि आपके जितने भी ग्रह दुष्ट प्रभाव दे रहे वो सब अच्छे प्रभाव देंगे। शुक्र, राहु, शनि सब शांत हो जाएंगे। रिश्ते आने की गति बढ़ जाएगी। घर वालों का मन अपने आप बदल जाएगा। इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी है। 11 दिन किसी भी हालत में ये साधना नहीं छोड़नी है। साधना के दौरान ऐसी कुछ चीज नहीं खानी है जिससे आपको हानि हो या फिर आपकी साधना में कोई हानि पहुंचे, जैसे कि मांस, मदिरा या अशुद्ध चीज आपको बिल्कुल खानी नहीं है। और ये आप जो साधना करें वो साधना के बारे में आपको किसी को भी बताना नहीं है।